हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलो, जने कितने आ गए? वेरी गुड, कम ही जने आए हैं। चलिए पहले अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। शीट निकालिए बेटा। है ना? चलिए डिस्कशन कर लेते हैं पहले जल्दी से, तब तक कुछ लोग आ जाएंगे, फिर लास्ट में आधा घंटा थ्योरी पढ़ लेंगे। चलिए सबसे पहले तो डीपीपी निकालिए बेटा। डीपीपी नंबर 22 जो अपनी थी वो टी फेज। चलिए डीपीपी नंबर 22 पे आते हैं। इसमें बोलिए क्या पूछना है। डीपीपी नंबर 22 में कुछ पूछना है बेटा? डीपीपी नंबर 22 कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बोलो। डीपीपी नंबर 22 नहीं पूछ। क्वेश्चन नंबर 10। 10 तो वो है ना, आपने एफ एक्स दे रखा है कितना? 1/1 - एक्स। आप एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे 1 - 1/1 - एक्स। 1 - एक्स माइनस 1/एक्स। अब अगर आप एफ ऑफ एफ के अंदर आपने क्या डाल दिया, तो एफ के अंदर आपने एफ ऑफ एफ डाल दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एफ ऑफ एफ डाल दो आप। तो ये एफ आपका जो बनेगा ना बेटा, ये एक्स बन जाएगा। तो 3 के मल्टीपल पे हमेशा एक्स बनेगा, तो अगर 3 के मल्टीपल पे ये एक्स है, तो एफ एक्स भी जो होगा ना, वो एक्स ही आएगा। बाकी तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब ये जी एक्स आपका हो गया, ये जी एक्स हो गया आपका, है ना? ये जी एक्स हो गया, तो एच एक्स आपका हो ही जाएगा। एच एक्स क्या हो जाएगा? tan इनवर्स जी ऑफ दिस। तो tan इनवर्स, अच्छा 7 बार है बेटा, 7 बार है। एफ ऑफ एक्स 7 बार है, मैंने ध्यान नहीं दिया, 7 बार है। तो 7 बार है तो वापिस यही फंक्शन आ जाएगा 1/1 - एक्स। 7 बार है बेटा एफ ऑफ एक्स, 7 बार है, तो 6 टाइम में तो एक्स आएगा और 7th टाइम में वापिस ही आ जाएगा। तो ये tan इनवर्स जी ऑफ 1 - एक्स, तो ये इसकी जगह ये डाल दो -x - x²। तो ये tan इनवर्स 1/1 + x × x + 1 बन जाएगा। तो अब ये वो सवाल बन जाएगा, ऊपर इसको x + 1 - x लिख देंगे, तो tan इनवर्स x + 1 - tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x + 1 - tan इनवर्स x से आंसर आ जाएगा। 7 का सी ऑप्शन भी पूछा जा रहा है। 7 के सी ऑप्शन में क्या है? ये तो आसान है ना बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। पहले तो आप सबको ये तो डिफाइन करना है आपको। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है ना, तो जैसे 1 डालोगे तो 1/3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होना है। 2 डालोगे तो 2/3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होना है। 3 डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहेगा। 4 डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहेगा। तो 2 की पावर -1 रहेगी, 2 की पावर 1 रहेगी। बाकी तो वो एफ आई एक्स लिखना ही है आपको, तो वो लिख ही लेना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, इनको सिंप्लीफाई जरूर कर लेना।
तो जैसे मैं सिंप्लीफाई के लिए आपको समझा देता हूँ क्या करना है उसमें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सबको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है आपका साइन इनवर्स कॉस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख दिए, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स कॉस साइन स्क्वायर एक्स। अब पॉजिटिव के लिए साइन इनवर्स कॉस 0 से पाई बाई टू में तो कॉस ही हो जाएगा, तो ये पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर एक्स ही बच जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो ये एफ वन एक्स आपका ऐसा आ जाएगा। इसी तरह एफ टू एफ थ्री एफ फोर निकाल लेंगे अपन, है ना? इसी तरह एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर निकाल लेंगे अपन। चलिए ठीक है ना, ये हो गया ना कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो 0 से पाई में कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना होता है एक्स। और एक प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर पाई बाई टू। तो साइन इनवर्स थीटा को लिख दिया पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स थीटा। चलिए और कुछ हो तो बोलिए इसमें फटाफट, नहीं तो फिर शीट में आएंगे बेटा। चलिए तो शीट में आता हूँ फिर मैं। चलिए शीट में शीट में आ जाइए, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में अपना सेक्शन ए बी में से कुछ था क्या। पार्ट फर्स्ट का तो ए और बी हो गया था अपना, ठीक है। पार्ट सेकंड में आते हैं तो इसका ए तो हो गया था, पार्ट सेकंड का बी बाकी था। चलिए पार्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन बी में बोलिए, एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन बी में बोलिए। B3 और B5, B3 में क्या है, दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दो बेटा, उसके बाद ABC कॉमन आ जाएगा। दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करके कर दो इसको। फिर सिंप्लीफाई करो, फिर ज्यादा आसानी से आएगा। दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दो इसको B3 को। एक में BCA लिख लो, BC AC AB B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर और A स्क्वायर B स्क्वायर। इसी तरह एक डिटरमिनेंट और बना देना। उसके बाद फिर तुम चाहो तो ऑपरेशन वगैरह लगा सकते हो, हालांकि बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। इससे ज्यादा फायदेमंद ये होगा मेरे हिसाब से कि आप एबीसी की वैल्यू 1 2 3 डाल के ज्यादा सोल्व कर लेना, तो ये ज्यादा जल्दी आएगा। एबीसी की वैल्यू 1 2 3 डाल के सोल्व करना, तो ये ज्यादा आसानी से आएगा, है ना। हालांकि चाहे तो आप दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करके कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है यहाँ पे। चलिए B3 के बाद एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है B5, एक्सपेंड करो बेटा। ये भी एक्सपेंड करने से जल्दी आएगा, एक्सपेंड करने से जल्दी आएगा। B5 एक्सपेंड करना पड़ेगा बेटा, प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे इसमें, एक्सपेंड कर देंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले बन जाएंगे साइन ए कॉस बी के। तो B5 एक्सपेंड करने से ज्यादा आएगा, है ना, जल्दी आ जाएगा एक्सपेंड करने। B6, हाँ B6 को समझो, B6 में कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सीधा सा सवाल है। B6 समझो, ये कह रहा है कि दो सेट है बी और सी, है ना। अब इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में किसका डिफरेंस है, माइनस था। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है उसकी एक रो दो रो या कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे तो उसकी वैल्यू माइनस में आ जाती है, यस और नो। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू माइनस में आ जाती है, यस। तो अगर कोई बी का एलिमेंट है, समझना, अगर कोई बी का एलिमेंट है उसकी रो इंटरचेंज करोगे तो वो सी का एलिमेंट बन जाएगा। अगर कोई बी का एलिमेंट है उसकी रो इंटरचेंज करोगे तो वो सी का एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि वैल्यू में माइनस का डिफरेंस है, यस और नो। अगर कोई बी का एलिमेंट है उसकी रो इंटरचेंज करेंगे तो वो सी का एलिमेंट बन जाएगा। और सी का कोई भी एलिमेंट है उसकी दो रो इंटरचेंज करोगे तो वो बी का एलिमेंट बन जाएगा।
तो यानी कि बी का हर एक एलिमेंट सी का एलिमेंट बन सकता है और सी का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट बन सकता है। इसका मतलब बी और सी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सी, क्योंकि हर एक बी के एलिमेंट में रो इंटरचेंज करते ही वो सी का बनेगा और सी की रो इंटरचेंज करते ही बी का बनेगा। इसलिए बी और सी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। इसमें सोल्व कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से इसका आंसर देना है, सोल्व नहीं करना। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं बेटा पार्ट थर्ड में। इसका भी सेक्शन है तो अपन ने कर लिया था, इसके सेक्शन बी में आओ, पार्ट थर्ड का सेक्शन बी। वैल्यू थोड़ी ना चेंज होती बेटा डिटरमिनेंट की, सिर्फ जैसे किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आ रही है तो रो इंटरचेंज करने के बाद वैल्यू -2 होगी, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा, बाकी थोड़ी ना चेंज होता है। या 3 आ रही है तो -3 आ जाएगी, -3 आ रही है तो 3 आ जाएगी, बाकी कोई चेंज नहीं होता है बेटा। चलिए इसमें आ जाइए, B2 B2 में क्या है, 15 11 7। B2 में तो ऑपरेशन यही लगा सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा उसमें मुझे तो, कि भाई एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो एक्स वाली टर्म एक ही जगह पे आ जाएगी, है ना। एक्स वाली टर्म एक ही जगह पे आ जाएगी। ये कर सकते हैं अपन कि R2 को R2 माइनस R3 कर दें और R3 को R1 को R1 माइनस R3 कर दें। ये एक काम हम कर सकते हैं। B2 की बात कर रहा हूँ मैं ये, तो अगर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो 7 माइनस एक्स अगर उसमें से चल जाएगा, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से कर देंगे, इसको 3 से कर देंगे। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखना कितना होगा, 15 माइनस 2x माइनस 14 माइनस 2x। तो ये 2x से 2x कैंसिल होकर 1 बचेगा, यहाँ पे 11 है और मैं 28 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस के 17 बच जाएगा और 26 करूंगा तो माइनस के 15 बच जाएगा। अब इसको ट्रिपल से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11 माइनस 3x माइनस 3 इंटू 7 माइनस एक्स, तो 3x तो कट जाएगा 21, 10 बचेगा यहाँ पे माइनस का। ठीक है, और इधर करेंगे तो अपन 42, 17 माइनस 42, 22, 25 बचेगा माइनस का, और 16 माइनस, तो कितना बचेगा, माइनस से 23, है ना, ये अपने पास बच जाएगा। अब अपन देखें तो कुछ अभी भी बहुत ज्यादा तो कुछ अच्छा लग नहीं रहा, तो ज्यादा अच्छा है कि इनको एक्सपेंड करके कर दो, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कोई स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी मिल रही है तो लगाओ, अदरवाइज एक्सपेंड कर दो। C2 में C2 माइनस C1 से ही बन जाएगा। अच्छा मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया क्या, रुको एक मिनट में देखता हूँ सवाल से। 11 है तो C2 में C2 माइनस C1 लगाओगे तो 11 है वो तो 17 है, तो भी क्या बनेगा, नहीं बनेगा इतनी जल्दी। C2 में से C3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 बचेगा, फिर 5, हाँ तो ठीक है, ऑपरेशन लगा लोगों के, पर अब इतना कौन ऑपरेशन सोचते बैठेगा बेटा, एक्सपेंड करके आंसर निकाल देंगे। इतना ज्यादा ऑपरेशन सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझो ना, सीधी सी बात को आप ऐसे समझो कि जो सवाल अपनी शीट में है, भाई जो सवाल एनसीईआरटी में थे वो तो आपने ऑपरेशन से कर लिए, क्योंकि उसके ऑपरेशन जनरली स्टैंडर्ड होते हैं, तो वो हम ऑपरेशन से करें। और जो सवाल अपनी शीट में है वो तो अगर आपको दिख रहा है कि ऑपरेशन आसान है तो ऑपरेशन लगाए, अदरवाइज
है ना। चलो इसके बाद अगला सवाल पूछो। हाँ हाँ, तो लग रहा है तुम्हें ऑपरेशन से हो जाएगा तो कर लो बेटा, मैं क्या मना कर रहा हूँ। जिसको लग रहा है ऑपरेशन से हो जाएगा वो कर लो, है ना। लेकिन ऑपरेशन सोचने में अपन आधा घंटा खराब नहीं करेंगे अपना, वो काम करेंगे तो वो बेकार है ऑपरेशन सोचने में। अच्छा B3 क्या है। B3 को इससे अच्छा B3 कर सकते हैं। B3 में क्या होगा, x बराबर 0 पुट कर दो, तो e की पावर 0 1 साइन 0 0 कॉस 0 1 ln 1 0 बराबर कितना हो जाएगा a। तो a बराबर 0 आ जाएगा बेटा। और एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो इस डिटर्मिनेंट को, एक बार क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, e की पावर x साइन x का cos x। फर्स्ट रो को कर रहे हैं, सेकंड को एज इट इज रख रहे हैं बेटा। फर्स्ट को कर रहे हैं, सेकंड को एज इट इज रख रहे हैं, फिर एक बार फर्स्ट को एज इट इज रख रहे हैं, सेकंड का कर रहे हैं, cos x का माइनस साइन x ln x का 1 प्लस x। और इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो ऑलरेडी 0 2bx 2b, तो ये b हो जाएगा प्लस 2cx। अब वापिस जैसे ही तुम x बराबर 0 पुट करोगे तो यहाँ से b मिल जाएगा बेटा। x बराबर 0 पुट करोगे, cos 0 1 cos 0 1 0 प्लस e की पावर 0 1 साइन 0 0 साइन 0 0 और ये 1, और इधर कितना आएगा b, तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। तो एक बार डायरेक्ट x बराबर 0 पुट किया और एक बार डिफरेंशिएट करके फिर x बराबर 0 पुट किया। डिफरेंशिएशन अपन ने सीख ही लिया एमओडी में। 6 भी हो जाएगा ऑपरेशन से। 6 में हम 2 जीरो बना सकते हैं फटाफट। 6 में 2 जीरो कैसे बना सकते हैं हम, B6 में हो जाएगा आराम से। B6 में 2 जीरो बन जाएंगे, आप R2 में ऑपरेशन लगा दो, R2 माइनस 2R1, और R3 में ऑपरेशन लगा दो, R3 माइनस 3R1। तो जैसे ही ऑपरेशन लगाओगे आपको 2 जीरो नजर आ जाएंगे। 2 जीरो, ये तो x, ये x प्लस वाई और x प्लस वाई प्लस जेड। अब जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 0, 2 से मल्टीप्लाई करके करोगे तो 3x, और 2 से मल्टीप्लाई करके करोगे तो 5x प्लस 3y। 3 से मल्टीप्लाई करके करोगे तो 0, 3 से करोगे तो 3y कैंसिल हो जाएगा 4x, और 3 से करोगे फिर बेटा तो 3z तो खत्म 6x प्लस 3 से करेंगे तो 7 4y। और अब 2 जीरो बन गए तो डायरेक्ट एक्सपेंड हो जाएगा। तो ऑपरेशन ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी का सवाल करना है तो आप ऑपरेशन पे ज्यादा ध्यान दें, और एनसीईआरटी में ज्यादातर स्टैंडर्ड ऑपरेशन ही लगते हैं जो अपने पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई सवाल आया तो आप कैसे भी करो, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑपरेशन लिखा हो तो भी आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। चलिए इसके बाद कुछ था क्या मेरा, इसके बाद कुछ था क्या इसके बाद क्या था होमवर्क में, बोलो भाई। एक्सरसाइज 2, चलो एक्सरसाइज 2 क्या था, पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या था। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 भी था, पार्ट 3 भी था, ठीक है। चलो तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आते हैं पहले तो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बोलो, इसमें क्या पूछना है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछना है पहले तो। हाँ ठीक है। 2 में देखो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, आई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर एन 0 है ना, तो ये एक तरह से वो जीपी बनेगी ना बेटा। आई माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन आई माइनस एक्स बराबर 0। तो समझो ये तुम्हारे एक्स की पावर एन प्लस 1 बराबर आई का कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए तो तुम एक्स स्क्वायर निकाल लो, एक्स क्यूब निकालो, उससे ऑब्जर्व कर लो कि किस पे ये आई बनेगा। तो वो पावर सेलेक्ट करनी है जिसके बढ़ाने से एक्स क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। x2 x3 x4 किस पे ये आई बनेगा वो हमें देखना पड़ेगा। एक्स तो आई होगा नहीं, तो आपको ये देखना पड़ेगा x2 x3 x4 किस पे ये आई बनेगा।
किस पे, थीटा बराबर π/5 पे। वो मेरे ख्याल से आसानी से देखा जा सकता है ना। चलिए इसके बाद और बोलिए, इसमें D2 के बाद और बोलिए 5, क्वेश्चन नंबर 5। 5 तो क्लास नोट का है बेटा, 5 तो क्लास नोट से सेम सवाल किया है अपन ने। 5 तो क्लास नोट का है, ध्यान दो। हाँ, 3 में क्या करना है, 3 में आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको चेक करना है कि x माइनस वाई इसका फैक्टर है या नहीं है। x माइनस वाई इसका स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ दिस, x माइनस वाई का होल क्यूब इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो देखो कोई ऑपरेशन लग रहा है क्या जिससे x माइनस वाई हम कुछ कॉमन वोमन ले सकें। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बात कर रहे हैं अपन, B3 की बात कर दी है ना। B3 के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हम क्या ऐसा ऑपरेशन सोच पा रहे हैं जिससे कुछ x माइनस वाई वगैरह कुछ कॉमन आ जाए। माइनस जेड आ रहा है। अच्छा, ये माइनस जेड को हटाना है पहले अपन, तो काम हो जाएगा। तो माइनस जेड को हटाने के लिए हम पहले R2 में C2 माइनस C3 कर दें, तो ये माइनस जेड हट जाएगा। C2 में C2 माइनस C3 कर दो बेटा, तो ये माइनस जेड हट जाएगा ना, तो फिर कुछ सोचने में आसानी रहेगी इस जगह। D3 की हम बात कर रहे हैं, हम C2 में ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं, C2 माइनस C3। तो ये तो एक्स वाई वाई है ही, C2 में C2 माइनस C3 कर देंगे तो ये 2y बचेगा, ये 2x बचेगा, और ये कितना बच जाएगा, 2y माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस जेड, और ये बचा बेटा 2x माइनस 2y माइनस जेड, है ना। तो अब ठीक रहेगा। हम्म, हम्म। अब ऐसा करें कि इसमें से 2 भी बाहर ले लें, तो ये एक्स वाई वाई और ये बन जाएगा वाई एक्स, और ये कितना बन जाएगा 2y माइनस एक्स माइनस जेड और 2x माइनस 2y माइनस जेड। अब देखो कुछ बन सकता है क्या। हाँ, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। वो अपन पहले भी कर सकते थे, देखो हम चाहते तो पहले भी ये ऑपरेशन लगा सकते थे, ये पहले भी बन जाता ऑपरेशन, है ना। आप इससे भी आगे बढ़ सकते हो। अब आप इसमें ये लगा दीजिए, R1 में R1 माइनस R2, तो x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। हालांकि ये ऑपरेशन आप शुरू में भी लगा सकते थे, आप स्टार्टिंग में भी उससे जा सकते थे, आप स्टार्टिंग में भी डायरेक्ट ऑपरेशन लगा सकते थे R1 में R1 माइनस R2, तो भी आपका x माइनस वाई कॉमन आता हुआ दिख रहा है, x माइनस वाई वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये ऑपरेशन आप शुरू में भी लगा सकते थे, R1 में R1 माइनस R2, तो भी x माइनस वाई कॉमन आ रहा था। हाँ। इसको दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दो, ज्यादा अच्छा है कि R3 में भी लगा दो, इसको R3 में भी R3 माइनस R2 कर दो, इससे जल्दी बन जाएगा ये। तो जैसे R1 में R1 माइनस R2 करोगे तो x माइनस वाई 2y माइनस एक्स, और ये 0। इसी तरह ये तो y है ही सही, ये 2x माइनस जेड है ही सही, और ये माइनस जेड है ही सही। इसको इसमें से भी घटाएंगे तो 0, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2y माइनस एक्स, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2x माइनस वाई। तो और आसान बन जाएगा, x माइनस वाई ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस वाई का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, बाकी फिर आगे सोल्व करेंगे। क्लियर है, x माइनस वाई का स्क्वायर आएगा ही आएगा, एक x माइनस वाई यहाँ से, एक x माइनस वाई यहाँ से, यस और नो बोलो जल्दी। तो x माइनस वाई का स्क्वायर तो कॉमन आएगा ही आएगा, ये हमें पता लग जाएगा। बाकी और एक्सपेंड कर लेंगे अगर 1 1 बन जाएगा। चलो इसके बाद कोड तो आसानी से आ रहा है बेटा, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा दो, और उसके बाद एक्सपेंड सोल्व कर लेना, 3 जगह 1 बनेंगे, 2 जगह 0 बना लेना, सोल्व हो जाएगा।
फोर तो आसानी से आएगा, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 लग जाएगा, उसके बाद तुम्हें पता है क्या हो जाएगा। चलो, और कुछ इसमें, और कुछ हो तो बोलो। सेक्शन एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड में 1 to 5 हमें करने थे, 1 to 5 से 1 to 7 थे। पार्ट 3 में आते हैं, चलिए पार्ट 3 में आओ बेटा। चलो पार्ट 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, लेट एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एक्स बराबर आई बराबर दिस यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो आसान है बेटा, ये जीपी बन जाएगी तुम्हारी। इसको डिफाइन कर लो ना। भाई आपको एक्स बराबर आई के लिए डिफाइन करना है, तो एक्स बराबर आई के लिए डिफाइन करना है। ए ये दे रखा है आपको, तो आप ए स्क्वायर निकालो। आई थिंक ए स्क्वायर आई आ रहा होगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 में। जब आप ए स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर आई आना चाहिए, मेरे ख्याल से आ रहा है क्या, देखो आ रहा है ना। हाँ, तो अगर आप ए स्क्वायर निकाल के देखोगे तो वो आई बनेगा। तो अगर ए स्क्वायर आई है तो A4 भी आई होगा, A6 भी आई होगा, इस तरह के सारे आई 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 बनेंगे। तो इस समेशन का मतलब क्या हो जाएगा, cos थीटा की पावर x प्लस साइन थीटा की पावर x। इसका मतलब ये हो जाएगा, आपका हो जाएगा, एक तो cos की सीरीज बन जाएगी, cos स्क्वायर थीटा, cos 4 थीटा, cos 6 थीटा। एक तो ये cos की सीरीज बन जाएगी, और एक साइन की सीरीज बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 4 थीटा और साइन 6 थीटा। तो ये a अपॉन 1 माइनस आर, और ये भी a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, cosec, और ये sec स्क्वायर थीटा। क्या चाहिए तुम्हें, मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा sec और cosec। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा अब तो। या एलसीएम ले लो, उससे भी आ जाएगा। अगर इससे नहीं करना चाहते तो एम जी, इसे डायरेक्ट भी कर लो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 4 अपॉन 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ठीक है, 4 कॉसेक स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 4 या 4 से बड़ा आ जाएगा बेटा, यस और नो। 4 या 4 से बड़ा आ जाएगा, ये क्लियर है क्या, यस और नो बोलना। यार गड़बड़ कैसे आ रहा है, अच्छा रुको रुको, गड़बड़ इसलिए आ रहा है ये, मैं सोचूं गड़बड़ क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है ये, रुको अपन ने ध्यान नहीं दिया। ये ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा भी तो है, ए अपॉन 1 माइनस आर है ये, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। एक बात तो तुम भी ध्यान नहीं देते हो, मैं ध्यान दे देते। ए अपॉन 1 माइनस आर, ए 1 है ना, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ए अपॉन 1 माइनस आर। ध्यान दिया करो यार, तो बहुत जल्दी जल्दी करता रहता हूँ। यस और नो,
फिर कहाँ ध्यान देते हो तुम तो यार, यस यस लिखते जाते हो। हाँ, अब ये लिख दो कि मेरे ऊपर अटूट विश्वास है। सही है। चलो। अच्छा, अब आज इतना ही करेंगे, मुझे 5-6 सवाल वो पूरे कराने हैं, वो सवाल करवाऊंगा मैं, है ना। क्लास नोट्स निकाल लो, है ना, क्लास नोट्स निकालो, सवाल कर लेते हैं अपने 5-6 जो बाकी है ना। ताकि वो एक काम पूरा हो जाएगा अपना, है ना। हाँ, वो जो प्रॉपर्टी लिखी थी उस पर बेस कुछ सवाल कराने थे, वो कर लेते हैं अपन, ताकि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम अपना कंप्लीट होगा, ताकि मैं सेक्शन सी भी होमवर्क में दे पाऊंगा फिर, है ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो लिखिए, इफ A is a symmetric matrix, then show that its adjoint and inverse are also symmetric. If A is a symmetric matrix, then its adjoint and inverse are also symmetric. If A is a symmetric matrix, then show that its adjoint and inverse are also symmetric. अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें ये बताना है बेटा कि इसका एडजॉइंट और इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। हमें ये बताना है कि इसका एडजॉइंट और इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। इट्स एडजॉइंट एंड इनवर्स आर आल्सो सिमेट्रिक। चलिए ध्यान दीजिए, क्या करना है वो समझते हैं। हमने पढ़ा था कि हम एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक है ना। ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए। अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालूंगा बेटा, तो वो तो आसानी से निकल जाएगा, अपन ने सब याद ही कर लिया कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज होगा तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक। सिमिलरली ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो हमें पता है कि ये ए ट्रांसपोज का इनवर्स होता है और ए ट्रांसपोज का इनवर्स होता है, तो ए इनवर्स होगा, देयरफॉर ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो उसके ट्रांसपोज और इनवर्स भी क्या होंगे, सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो उसके ट्रांसपोज और इनवर्स भी क्या होंगे, सिमेट्रिक। यस और नो? ठीक है, अगला एक सवाल लिखते हैं। इफ ए एक मैट्रिक्स है बेटा, ए आई जे 4x4 सच दैट ए आई जे बराबर है 2 अगर तो आई बराबर है जे, और 0 अगर तो आई इज नॉट इक्वल टू है जे। then find then find determinant of adjoint of A, then find determinant of adjoint of A। अब समझिए बेटा सवाल को क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए इधर। ये 4x4 का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये होगा 2 0 0 मैट्रिक्स ये वाला है, ये 0 2 0 0
0 0 2 0 0 0 0 2। अब अगर इस 4/4 के मैट्रिक्स को डिफाइन करना है ना, तो ये ऐसे होगा, इस 2 लिया, इसका कोफैक्टर, फिर -0 लिया, इसका कोफैक्टर, फिर 0 फिर 0, तो ऐसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये बहुत लेंदी सवाल हो जाता। तो इसलिए उसने क्या दिया, डायगोनल। डायगोनल क्यों दिया, क्योंकि अपने को याद है डायगोनल में सब कुछ क्या होता है, डायरेक्ट। तो अगर ये डायगोनल है और आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो वो भी डायरेक्ट ही निकल जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 15। वो कितना हो जाएगा, 15 टू की पावर। यस और नो, ये क्लियर है बात, 2 की पावर 15। हाँ, अब नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n कितना है, 4, 4 - 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3, 15 की पावर 3, तो बस 2 की पावर 12 हो जाएगा, ये आंसर। प्रॉपर्टी लगा दी भाई, 2 के लिए, 4 के लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3। लिख लो तो डन बोलना बेटा, फिर मैं रब करके अगला सवाल लिखूंगा। चलो अगला सवाल लिखते हैं। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का क्यूब। ये प्रूव करना है, बहुत सीधा सा सवाल है, कुछ उसमें ज्यादा नहीं है। देखो अपन ये जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या होगा, कि मैं इसमें ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए डाल दूं। यस और नो बोलना है इस स्टेप पे। अगर मुझे ये निकालना है तो मैंने इस फॉर्मूले में ए की जगह क्या डाल दिया, एडजॉइंट ऑफ ए। यस और नो, इस फॉर्मूले में ए की जगह क्या डाल दिया, एडजॉइंट ऑफ ए, है या ना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। मतलब ये एक सीरीज चलती है इसमें, अगर सिंगल है तो n-1, डबल है n-1 का स्क्वायर, ट्रिपल है n-1 का। सेकंड में निकाल लोगे भाई आप, इसमें ए की जगह वापस क्या डाल दो, एडजॉइंट ऑफ ए डाल दो। भाई आप ऐसे समझ लीजिए, इसी से लिखना चाहें, जैसे आपको सेकंड करना है तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स की पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको आप जानते हो n-1 का स्क्वायर, तो ये पैटर्न भी फॉलो होता है, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है। अगर 4 आ जाता तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 4 आ जाता। एक्स की जगह ऐसे समझ लो, एडजॉइंट ऑफ ए डाल दिया,
x की जगह एडजॉइंट ऑफ ए डाल दिया। अब इसकी वैल्यू अपन ने यहाँ निकाली, वो कुछ तो आंसर। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल कराने जा रहा हूँ बेटा, बहुत बढ़िया सवाल। दिखने को छोटा सा दिख रहा है लेकिन काफी खतरनाक सवाल है ना। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 क्रॉस 3 इक्वल्स टू ए 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 क्रॉस 3 इक्वल्स टू ए 5, then find value of then find value of determinant of 3 adjoint of 2a, then find value of 3 adjoint of 2a। निकालो बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। then find value of 3 adjoint of 2a, then find value of 3 adjoint of 2a। आ रहे, बहुत बढ़िया। देखना, ये छोटा सा दिखने वाला सवाल कितना खतरनाक हो सकता है, इसका आंसर बताऊं मैं। हाँ, इसका आंसर आ रहा है बेटा 43200। इसका आंसर आएगा 43200। देखो कैसे आएगा, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले तो आप ये समझो बेटा, ये 3 इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा, तो 3 ऑर्डर का है तो 3 की पावर 3 बाहर आएगा। 3 इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो 3 की पावर 3 बाहर आएगा। फिर इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा, तो ये एडजॉइंट ऑफ 2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर n-1, तो ये 3-1। अब ये 2 इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा, तो ये 2 इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो 2 की पावर 2 बाहर आएगा, 2 की पावर 3 बाहर आएगा, तो 3/3 ऑर्डर का ना। तो ये 2 इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो 2 की पावर 3 बाहर आएगा, लेकिन इसका भी स्क्वायर है, 2 की पावर 3 का स्क्वायर होगा। यस और नो? 2 की पावर 3 का स्क्वायर होगा। भाई ये 2 इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो 2 की पावर 3 बाहर आता, लेकिन उस डिटर्मिनेंट का भी स्क्वायर है, तो 2 की पावर 3 का स्क्वायर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ 3। बस, अब इसकी वैल्यू पता है, तो ये शायद 43200 आ जाता है। 43200 आ जाता है। और थोड़ा सा और इसी तरह के सवाल को और अच्छा बनाए, तो एक सवाल और लिख लेते हैं, इसी से थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा ये। इफ एंड बी आर 2 स्क्वायर, इफ एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स
of order 3 cross 3 such that two square matrix of order 3 cross 3 such that determinant of A 2 है, determinant of B 1 है. Then find value of determinant of A inverse, adjoint of A inverse, determinant of A inverse, adjoint of inverse and adjoint of 2A inverse. इसकी वैल्यू निकालनी है. कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड सवाल है, थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की गई है कि A and B are two square matrix of order 3 cross 3 such that determinant of A 2, determinant of B 1, then find value of determinant of A inverse, adjoint of A inverse, adjoint of 2A inverse. ये वैल्यू निकालनी है. बहुत सीधा सवाल है, वही सवाल है, प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है और देख लेते हैं. देखिए मैं करता हूँ, इसको ध्यान से देखिए. इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले तो मैं तीनों पे डिटरमिनेंट अलग अलग लगा दूं. ये एक तरह से तीन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है. इसको बाहर लेके लिख सकता हूं मैं. अच्छा, ये एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ए इनवर्स की पावर 2, ये 2A इनवर्स की पावर 2. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अगर तीन ऑर्डर का होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होता है. एक ही जगह ए इनवर्स है. यस और नो, ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो में बोले बेटा, स्टेप समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो में बोले. एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको. मुझे बी का भी इस्तेमाल करना है ना इस सवाल में. हाँ, कुछ भी नहीं करना, कोई गड़बड़ वड़बड़ नहीं है. यहाँ पे बी इनवर्स कर लेना, इसको बी इनवर्स कर लो यहाँ पे इसको, नहीं तो फिर बी का इस्तेमाल कैसे होगा. मैंने पूरा ए में बन गया सवाल. बी इनवर्स कर लो, क्वेश्चन में भी बी इनवर्स कर लेना. कोई बहुत ज्यादा काटापिटी नहीं होगी बेटा, ए को बी करना बहुत आसान होता है. ए को बी कर लो. अब देखो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स हो ही गया. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक जगह पढ़ा था अपन ने ऐसे, ए अल्फा का इनवर्स, ए इनवर्स का अल्फा. ये पावर अंदर बाहर आ जा सकती है. यस और नो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब इसमें से 2 बाहर आएगा बेटा. देखो तो 2 की पावर 3 की पावर 2 बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर 2 की पावर 6 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर. ये तो 1 है, ये 2 है, 2 की पावर 3 बचेगा. 8 आंसर आएगा बेटा. यस और नो? 8 आंसर आएगा. यस और नो? अरे बेटा ये तो वो लिखा है ना, 2 की पावर -1 1/2 लिख सकते हैं ना, वो चीज है. तो 2 की पावर -1, कांस्टेंट की पावर -1 1 अपॉन कांस्टेंट, वो लिखा है. 2 की पावर -1 1/2 होता है, वो चीज है ये. कांस्टेंट की पावर -1, वो चीज. डिटर्मिनेंट इज ए कांस्टेंट, कोई नंबर होता है ना. डिटर्मिनेंट क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है.
टू की पावर -1 1/2 बोलिए। सेकेंड स्टेप डिटरमिनेंट सब में अलग अलग लग गया बेटा, डिटरमिनेंट सब में अलग अलग लग गया, और ये उससे लिखा है अपन ने, मैंने नहीं पढ़ा था डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एक्स, एक्स की पावर 2 तीन ऑर्डर के लिए। तो एक्स की जगह बी इनवर्स है, एक्स की जगह 2a इनवर्स है प्रॉपर्टी। हाँ बेटा मुझे पता है, मैं क्लास कैंसिल बस क्लोज कर रहा हूँ अब, मुझे पता है 8 बजे से आप लोगों की क्लास है, 5-10 मिनट का ब्रेक दूंगा मैं, ऐसे नहीं कि शार्प 8 बजे छोड़ूंगा, मुझे पता है इसीलिए खत्म कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ छोड़ रहा हूँ बेटा, ऐसे नहीं है शार्प 8 बजे थोड़ी मैं छोड़ूंगा, बस छोड़ रहा हूँ, है ना। हाँ n-1 से, n-1 से लिख लो, या 3 के लिए तो अपन ने डायरेक्ट भी याद कर लिया ना, 3 के लिए तो ये n-1 तो अपन ने जनरलाइज भी याद किया है, और 3 के लिए 2 होता है, दोनों का प्रूफ बताया ना मैंने, दोनों का प्रूफ समझाया आपको कि 3 के लिए n-1 से 2 हो जाएगा, n-1 जनरलाइज है, वो 3 के बाद 2 है। ठीक है, अब 9:30 बजे क्लास थोड़ी ना लूंगा अब 9:30 बजे क्लास नहीं लूंगा, है ना। चलो ठीक है, अब अपन यहीं पे क्लोज करते हैं, इसके बाद आपकी अगली क्लास है 9:30 बजे, अब मेरी क्लास नहीं होगी। और हाँ एक और बात क्या कहनी थी मुझे, हाँ एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेक्शन सी कर लें, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेक्शन सी होमवर्क में ले लें, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेक्शन सी होमवर्क में ले लो बेटा, तीनों में सेक्शन सी है ना। हाँ मुझे यही 6 क्वेश्चन कराने थे जो हो गए बेटा, है ना। ठीक है, चलो तो अब मिलेंगे अपन मंडे को, है। हाँ। तो एबीसी तीनों में सेक्शन सी करना है बेटा, एबीसी तीनों में सेक्शन सी करना है, ठीक है। चलो ओके बाय बेटा, तो एबीसी तीनों में सेक्शन सी करना है, अब मिलते हैं बेटा मंडे को, ओके बाय। चलो अगली क्लास के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग भी।